हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान के चौथा लेसन जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस लेसन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक ना। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऐसी टॉपिक है जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, तो आपको ये वीडियो जो है कि अंत तक देखना होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो लेसन का नाम क्या है, पहले हम आपको लेसन का नाम बता दें। लेसन आपका 4 है, यानी कि पार्ट जो है वो कौन सा है, चौथा लेसन है। ठीक, ये है विज्ञान। ये क्या है, विज्ञान कक्षा 10 का जो विज्ञान है ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें लेसन का नाम अभी हमने बताया कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये लेसन का नाम है। चलिए देखिए, तो इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला जो आपको तैयार कर लेना है इस लेसन से, वो है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। क्या है, कार्बन में सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध यानी कि जो कार्बन होता है वह सहसंयोजी आबंध कैसे बनाता है, इसको आप लोगों को देख लेना है। जैसे कार्बन कार्बन यानी जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C2H2 हो गया, C2H4 हो गया। तो ये जो है कि कार्बन कैसे सहसंयोजी आबंध का फॉर्मेशन करता है, कैसे सहसंयोजी आबंध बनाता है, ये आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक, दूसरा इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है कार्बन के अपर रूप। ये क्या है, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप ये आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। कार्बन के अपर रूप में यहां पे आपका 3 अपर रूप पाया जाएगा। एक होगा हीरा, एक होगा ग्रेफाइट और एक होगा फुलेरिन। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हीरा है और ग्रेफाइट है, इसमें जो कार्बन का अपर रूप है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक ना। यानी कि यह सुचालक होता है कि कुचालक होता है, मतलब कि ये आपको हीरा जो है और एक है ग्रेफाइट, ये दोनों आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये कार्बन के अपर रूप में ही आता है। ये भी कार्बन यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के अपर रूप, जैसे हीरा पूछ दिया, हीरा के भौतिक गुण क्या होते हैं, हीरा का गलनांक कितना होता है, हीरा का क्वथनांक कितना होता है, बात समझ में आ गया ना। हीरा विद्युत धारा का सुचालक होता है कि कुचालक होता है, ये जो है कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। आप हीरा और ग्रेफाइट आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें हम लिख दे रहे हैं, ए होगा आपका हीरा और बी इसमें होगा ग्रेफाइट। क्या होगा, ग्रेफाइट। ठीक, इसके बाद जो तीसरे इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोग को तैयार करनी है, ये है संतृप्त एवं असंतृप्त। ये क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त। संतृप्त एवं असंतृप्त। एवं असंतृप्त, ये संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। संतृप्त का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। संतृप्त का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको सैचुरेटेड बोलते हैं। संतृप्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। यानी कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। वहीं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें जिस यौगिक में जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, असंतृप्त कंपाउंड कहलाते हैं, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोले थे, क्या बोलेंगे, इसको असंतृप्त यौगिक बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। ये आप लोग को थोड़ा सा इसमें यानी कि तैयार कर लेना है, जो कि क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी चौथी, जो कि है यहां पे हाइड्रोकार्बन। जो कि क्या है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब हाइड्रोकार्बन में, हालांकि ये जो अभी हमने बताया यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आपका हाइड्रोकार्बन में ही आता है। आप लोग हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। संतृप्त और असंतृप्त
वो है कार्बन में जो उपस्थित बॉन्ड होता है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। यानी कि आपको ये भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में आपको ये तैयार कर लेना है कि एलिफैटिक और एरोमेटिक। इसमें ए आपको तैयार करना है एलिफैटिक, और दूसरा आपको बी तैयार करना है एरोमेटिक। बात समझ में आ गई ना। ए आपको तैयार करना है एलिफैटिक और बी आपको इसमें तैयार करना है एरोमेटिक। एलिफैटिक क्या होता है, हम थोड़ा सा हिंट दे दें आपको, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच की जो चेन होती है वो ओपन होती है, खुली होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच की जो श्रृंखला है वो क्या होती है, खुली होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वहीं दूसरा क्या है एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो श्रृंखला होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, बंधी होती है और जुड़ करके एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद पांचवी जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सजातीय श्रेणी। ये क्या है, सजातीय श्रेणी, ठीक। तो सजातीय श्रेणी क्या होता है ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक। इसके बाद जो इसमें छठी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है वो है यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, और नामकरण में आपको IUPAC नामकरण आप लोगों को इसमें से ध्यान देना है। ये तो भाई हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। IUPAC नेमिंग, ठीक है, कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसका IUPAC नाम लिखिए, ठीक। अगर आपको समस्या हो रही है तो कुछ नियम जो है हम वीडियो इस पर बना चुके हैं, IUPAC नेमिंग पर हमने वीडियो बना दिया है, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है कि दे देंगे, आप लोग वहां से सीन कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो सातवीं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है वो हो जाती है योगात्मक अभिक्रिया। ये क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद इसमें जो आठवीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा, ये तो सर हम लोग पहले लेसन में पढ़े थे। हाँ, पहले लेसन में भी पढ़े थे और इस वाले लेसन में भी पढ़ना है। डिफरेंस क्या है, जो पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था वो इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ा था, यानी अकार्बनिक के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक के लिए पढ़ेंगे, योगात्मक भी और यहाँ पे प्रतिस्थापन भी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो नौवीं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। देखिए एक है एथेनॉल और दूसरा यहाँ पे एथेनोइक अम्ल। चलिए देखिए इसमें जो आठवीं इंपॉर्टेंट टॉपिक थी वो क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ये भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नवीं इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से हो जाती है ये है एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। ये दो टॉपिक इसमें है, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, एथेनॉल या फिर एथेनोइक अम्ल, ये दो है टॉपिक। दो टॉपिक में से एक टॉपिक जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो नौवीं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। इसके बाद यानी कि जो 10वीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी क्या है आपका, मिसेल तथा साबुनीकरण। मिसेल क्या होता है और साबुनीकरण क्या होता है और साबुन बनाने की विधि क्या होता है, ये भी आप लोग इसमें अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक काम करिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, इस वीडियो का अंत करें, नोट कर लीजिए। तो ये था चौथे लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इतने टॉपिक आप लोगों को बढ़िया से तैयार कर लेना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा करके पढ़िए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।